Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CMAT 2024 exam, because in this video, I'm going to discuss about the detailed books and syllabus that you must refer for CMAT 2024 exam. Guys, काफी लोग का पिंग आ रहा है रिगार्डिंग CMAT प्रिपरेशन, क्योंकि अब सितंबर आ गया, एग्जाम आपका फेब या मार्च में होता है जनरली। ठीक है। सो गाइस, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मेन चीज होती है कि आपका सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज सीमेंट में 5 सेक्शंस आते हैं। तो ये वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, हम लोग का टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स का लिंक आपके सामने है। ये आप कमेंट सेक्शन में दे दूंगा मैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कम से कम डेली 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं सीमेंट का क्या है। ठीक है। तो गाइस, सीमेंट में 5 सेक्शंस आते हैं। ठीक है। पहला सेक्शन आपका क्वांट्स है, फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग, जीके, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश, एंड आपका एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था 2 साल पहले, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 5 सेक्शंस होते हैं। सब में 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सब में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है। ठीक है। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो हर सेक्शन 80 मार्क्स का होगा। टोटल आपका ये 400 मार्क्स का पेपर होता है गाइस। ठीक है। और माइनस मार्किंग भी होती है, -1 मार्क्स आपका डायरेक्ट होगा अगर रॉन्ग आंसर मार्क किया आपने। ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें टाइम बहुत मिलता है। आपको 3 घंटे मिलते हैं इन क्वेश्चन करने के लिए। आपको 3 घंटे मिलते हैं। और आप ध्यान से देखो तो जीके एंड इनोवेशन, इसमें आपको टाइम बहुत कम लगता है। इन दोनों में आप 20-20 क्वेश्चन आराम से 20 मिनट में कर लोगे दोनों। ठीक है। क्या 30 मिनट्स में भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो 150 मिनट्स बचे आपके पास। अब 150 मिनट्स में आपको बाकी सेक्शन कर रहे हैं, क्वांट्स, एलआर एंड बीए, मतलब इट इज क्लोज टू 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं आपको जितना टाइम दे। यहाँ पे टाइम का जनरली इशू नहीं होता है। बस यही चीज है कि ये एग्जाम में वैरायटी आती है, किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पढ़ना सब पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक ब्रॉड आइडिया है पेपर पैटर्न का। अब चलते हैं गाइस सिलेबस में। तो क्या सिलेबस में पहली बात ये है कि कोई भी नॉन टेट एग्जाम होता है, चाहे सीमेट हो, चाहे आरसीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको कभी भी स्पेसिफिक टॉपिक में फोकस नहीं करना होता है खाली। कुछ लोग बोलते हैं अर्थमेटिक कर लेते हैं, अलजेब्रा कर लेते हैं, हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। इसका रीजन क्या है गैस, कि मान लो आपने अर्थमेटिक अच्छे से करी, बट अर्थमेटिक के बहुत टफ क्वेश्चन आ गए, आप नहीं कर पाए। और मान लो अलजेब्रा आपने नहीं करी, अलजेब्रा के बहुत ईजी क्वेश्चन आ गए, तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप ये माइंड में रखो कि आपको टॉपिक सारे पढ़ने हैं। क्योंकि जो नॉन टेट एग्जाम्स होते हैं लाइक सीमेट, ये लोग पेपर टफ कैसे करते हैं। ये लोग पेपर टफ करते हैं वो टॉपिक्स देके जो आप नहीं पढ़ते, लाइक स्टैटिस्टिक्स आपका हो गया, आपका बायनोमियल थ्योरम हो गया, आपका सेट थ्योरी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये सब टॉपिक्स आप पढ़ के जाते नहीं हो, इनसे क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट आपको सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करना है, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो गैस, क्वांट्स में अर्थमेटिक की बात करूं तो ये आप टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SICI, एवरेजेस, ये टॉपिक्स आपको करने हैं अर्थमेटिक में। अलजेब्रा में कैसे आपको ये करना है, ABCBHP, इसको आप सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हो। 40 क्वेश्चंस, लॉगरिथम्स, ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, सर्ट्स, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, फंक्शंस, मैक्सिमम मिनिमम। गैस, यहाँ पे ग्राफ्स भी ऐड कर लो आप, ग्राफ्स है ऑलरेडी। ठीक है। तो गैस, ये अलजेब्रा टॉपिक्स होती है। काफी लोग अलजेब्रा टफ लगती है। आपको अलजेब्रा बहुत हाई फाई नहीं पढ़नी है, IIT लेवल की नहीं पढ़नी है, इवन कैट से भी कम लेवल की पढ़नी है। बट गैस, पढ़ना सब है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम लॉगरिथम छोड़ देंगे, ऐसा मत करना। क्या पता 2 क्वेश्चन इजी वाले लॉगरिथम से आ जाएं, तो पढ़ना सब पड़ेगा। ठीक है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह सब आता है। ठीक है। नंबर थ्योरी में आपको पढ़ना पड़ेंगे सारी वैरायटी। नंबर्स देखने में छोटा लगता है, बट नंबर्स में काफी वैरायटी होती है गाइस। ठीक है। देन वी हैव मॉडर्न मैथ्स, इसमें आपका PNC, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ये सब आता है। ठीक है। गाइस, DI एंड DS से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये मानो कि 2 सेट कभी कभी DI के आ जाते हैं एंड कई बार DS भी आ जाता है। तो DI में पढ़ने लायक ज्यादा नहीं होता है, आपको बस एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स वगैरह का। फिर कुछ प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस, और ऑनलाइन प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पीड बनेगी आपकी। ठीक है। कुछ मिक्स सेट्स भी आते हैं। बाकी डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। DS की अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करो, सॉरी, क्योंकि DS काफी लोग गलत कर देते हैं। ठीक है। तो गैस, ये आपके कौन सा सिलेबस है। गैस, काफी लोग सोचते हैं कि सीमेट देना क्यों है, बट सीमेट आपको कई बार बचा लेता है साल वेस्ट होने से, बिकॉज कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो कैट भी लेते हैं, सीमेट भी लेते हैं। ठीक है।
तो कई बार लोगों को कैट से नहीं मिल पाता, सीमेट से मिल जाता है। और जनरली काफी लोग सीमेट जेबीआईएमएस के लिए देते हैं, वो तो ठीक है, बट वैसे भी आपको बैकअप के लिए सीमेट देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है पहले। गैस बात करूँ अगर बुक्स की, तो गैस क्वांट्स के लिए आप क्वांटम कैट बुक रेफर कर सकते हो, अरिहंत की। एंड डीआईडीएस के लिए यू कैन रेफर डी डी डेटा इंटरप्रिटेशन वाली, ये अरिहंत की बुक, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स आप रेफर कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अब बात करते हैं गैस लॉजिकल रीजनिंग की, एलआर की। गैस एलआर में मेरी पजल्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, फिगर बेस्ड रीजनिंग, मिसिंग नंबर्स वगैरह होते हैं ना, क्लॉक्स कैलेंडर्स हो गया, डायरेक्शन सेंस, फिर आपका वर्बल रीजनिंग हो गया, इनपुट आउटपुट अरेंजमेंट्स, क्रिटिकल रीजनिंग का भी क्वेश्चन गैस आ जाते हैं। सीआर हो गया, स्टेटमेंट असम्पशन, स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, नंबर सीरीज, एनालॉजी, कुछ लॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। मैथमेटिकल एलआर प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सैलोजिज्म, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब फिगर वाले कि कौन सा नेक्स्ट फिगर होगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गाइस सिंपल सी बात ये है कि नॉन कैट का जो क्वांट्स एलआर वीआरसी का जो सिलेबस है डीआई का, ये सारे नॉन कैट एग्जाम्स का ऑलमोस्ट सेम रहता है, चाहे मैट हो, चाहे स्नैप हो, चाहे एसआरसीसी हो, चाहे सीमैट हो, कोई भी एग्जाम, ठीक है। तो गाइस आपको वैरायटी सारी पढ़नी, ठीक है। तो एलआर भी काफी स्कोरिंग है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। गाइस इसके लिए बुक आप कौन सी ले सकते हो, उसके लिए आप ले सकते हो टेस्ट ऑफ रीजनिंग अरिहंत की, बहुत सही बुक है, ठीक है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। इसी रेड कलर की बुक आप देख सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी ऑफलाइन कोचिंग ले रखी है तो यहाँ से भी इनका मटेरियल भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी गाइस बात करेंगे वर्बल एबिलिटी की, तो वीआरसी इज ऑल अबाउट वीआरसी इज ऑल अबाउट ग्रामर, वर्बल एबिलिटी एंड वोकैब। तो गाइस यहाँ पे शॉर्ट आरसीज आते हैं, आरसी भी आते हैं काफी, ठीक है, काफी तो नहीं मतलब आ जाते हैं आरसी। आरसी हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आने चाहिए, एनालॉजी, फिलर्स एंड एनालॉजी, एरर स्पॉटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर वाले फिलर्स, पैरा जंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये ग्रामर में काफी यूज होता है, सेंटेंस करेक्शन, कई बार कंपाउंड वर्ड्स, कंगारू वर्ड्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, होमोनिम्स, स्पेलिंग एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए। तो ग्रामर में जो आप एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन देखते हो, वो मेनली आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बनते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनते हैं मेनली, ठीक है, और पैरेललिज्म मॉडिफायर से ही बनते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन वर्ड्स, मोडल वर्ब्स। तो गाइस ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, ब्रॉड टॉपिक्स हैं वीआरसी में जो करने होंगे। एंड वीआरसी में लोग लाइटली लेते हैं, बट वीआरसी अगर आपने अच्छा कर लिया तो कम टाइम में काफी मार्क्स स्कोर कर लोगे आप, ठीक है। जो लोग जेबीआई में स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, वो क्वांट्स एंड एलआर में तो फुल मार्क्स लाने का सोचिए, क्योंकि टाइम आपको बहुत मिलता है, यहाँ पे टाइम का इशू नहीं होता, ठीक है। एटलीस्ट क्वांट्स एंड एलआर में सबका ही लोग का फुल आ जाता है, 80 आउट ऑफ 80, बस वैरायटी करनी पड़ेगी। गैस बुक के लिए आप देख सकते हो एसपी बख्शी सर की बुक, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। ये बैंकिंग वाले काफी यूज करते हैं, क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस काफी रिलेटेड होता है मेनली एलआर एंड बीए का, तो आप ले सकते हो। बाकी गैस वोकैबुलरी के लिए आप क्या कर सकते हो, वर्ल्ड बार मेडिसी की बुक ले सकते हो। वर्ल्ड बार मेडिसी की एक रेड वाली बुक होती है, रेड कलर की, उसके स्टार्टिंग के रूट वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं, एंड में जाके जो ए टू जेड वर्ड्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। बाकी मैंने बोली थी, रेन एंड मार्टिन आप यूज कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। और अगर आपने टाइम आईएमएससीएल में कोचिंग ले रखी है तो इनका मटेरियल यूज कर सकते हो। गाइस बात करते हैं जीके सेक्शन की। जीके सेक्शन गाइस बहुत ज्यादा वैसा सेक्शन है, बहुत ज्यादा वास्ट सेक्शन है। आप कभी ये नहीं बोल सकते जीके में कि जीके मेरा हो गया, बट मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप जीके कर सकते हो। तो जीके में ब्रॉडली क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है करंट अफेयर्स, एक आपका होता है स्ट्रैटेजी के वाला पार्ट, ये दो ब्रॉड पार्ट होते हैं। तो करंट अफेयर्स में गैस आपको एक साल एक करंट अफेयर्स करने हैं, इसको आप मंथली करंट अफेयर्स वगैरह भी कर सकते हो, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी लाइक जीके टुडे वगैरह, वहां से आप मंथली करंट अफेयर्स कर सकते हो, बट इसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और गैस करंट अफेयर्स पढ़ने का एक अच्छा तरीका बताऊं मैं आपको अगर ना, तो क्या होता है, आप बस ये देखो कि पूरे एक साल में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं इंडिया में एंड वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान 3, आदित्य L1, G20 समिट, तो ऐसे इवेंट्स को पूरा पढ़ो, चंद्रयान 3 की पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है, आदित्य L1 के बारे में जो भी है मेन मेन पढ़ लो। तो ये तरीका होता है कि इवेंट्स को कवर करो आप। अगर आप हर एक इवेंट से अंदर जाके पढ़ोगे ना, तो करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। बाकी एमसीक्यू वाइज ही पढ़ सकते हो आप, वो तो करना ही आपको, मंथली तो करना ही गाइस, क्योंकि आप हर चीज इवेंट के फॉर्म में नहीं होती, कुछ चीजें इंडिपेंडेंट भी होती, ठीक है। बट कुछ जो मेजर इवेंट्स होते हैं ना, वो उन इवेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं जीके में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जीके में भी G20 समिट हुआ था दिल्ली में, ठीक है, उसमें जो जो प्रेसिडेंट आया था जिस जिस कंट्री से जो भी हुआ था, उन कंट्रीज के बारे में थोड़ा पढ़ लो,
कि इस कंट्री के कौन चेयरपर्सन है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं होती गाइस। स्ट्रैटेजी के क्या होती है, स्ट्रैटेजी के बहुत फिक्स होती है। स्ट्रैटेजी के गाइस बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट यहाँ मैंने कुछ मेन टॉपिक्स अभी कवर करे हैं। ठीक है, तो आप नेशनल पार्क्स, डैम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डांसेस इन स्टेट्स, रिवर सिटीज, बैंक्स एंड हेडक्वार्टर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, थोड़ा सा ये डायनेमिक स्ट्रैटेजी के बोलेंगे इसको, बिकॉज ये हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है, पेंटिंग्स एंड पेंटर्स, बैटल इवेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, पुराना वाला भी जो हिस्ट्री टाइम में था, और अभी जो न्यू बुक्स आ रही हैं वो भी। चंद्रयान 3 L1, आदित्य L1, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रैंकिंग, हर साल रैंकिंग आती है। ठीक है, काफी तरह की रैंकिंग आती है, वो पढ़ लेना। विटामिन एंड मिनरल्स, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बेसिक्स, फेमस हिल स्टेशन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये टॉपिक टू नेम द फ्यू, ये मैंने बताए हुए हैं। बाकी का ये सारे नहीं है। ठीक है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी के 50-60 टॉपिक्स होते हैं, तो वो करने पड़ेगा। स्ट्रैटेजी की पहले से करके रखो, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाली है। करंट अफेयर्स एवर लास्टिंग प्रोसेस है, सीमैट के दिन पहले ही पढ़ के जाओगे आप। ठीक है, तो करंट अफेयर्स चलता रहेगा। स्ट्रैटेजी की आप दिसंबर तक कवर करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सोर्सेज, जीके टुडे, अड्डा 247 एंड प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हो। अगर आप टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी का प्रिपरेशन ढंग से करनी है तो आप जीके का कोई कोर्स भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगे। ठीक है, अब गाइस बात आती है इनोवेशन सेक्शन। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप काफी स्कोरिंग सेक्शन है, प्रोवाइड आपने सब अच्छे से पढ़ाओ। इसमें मतलब होता है कि आपको बिजनेस करने जा रहे हो मान लो, तो उस बिजनेस करने के लिए वो क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, स्टार्टअप्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, टैक्सेस, जीएसटी वगैरह सब पता होना चाहिए, मतलब पर्सनल फाइनेंसिंग, स्टार्टअप के टर्म्स। ये गैस हमने कुछ टॉपिक्स बना रखे हैं, ये टॉपिक्स आप पढ़ के जाओ तब ये काफी अच्छा रहेगा। मार्केटिंग बेसिक्स, इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो, जीडीपी वगैरह का आइडिया होना चाहिए। और ये सब चीजें ना आपको एमबीए में बहुत काम आएंगी। बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टर्म्स एसोसिएटेड, ग्लोसरी, टैक्सेस, जीएसटी, सीआरआर, एसआरआर, ये सब, स्टार्टअप के टर्म्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। इनोवेशन मैनेजमेंट, बिजनेस साइकिल, टाइप्स ऑफ कंपनीज, वैल्यूएशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, डीसीएफ वैल्यूएशन, स्टार्टअप स्टेजेस, फंडिंग, सीरीज सी फंडिंग, ये सब। ठीक है, सीड फंडिंग, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंपनीज भी अच्छे से कर लेना गाइस, वेंचर कैपिटल, पी, एंजल इन्वेस्टर्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये सब गाइस ये टॉपिक्स हैं, देखने में छोटे लग रहे हैं बट ये टॉपिक्स काफी डिटेल्ड हैं। ये टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो तो आपका काफी अच्छा हो जाएगा। काफी लोग इस सेक्शन को एमसीक्यू फॉर्म में करते हैं। एमसीक्यू की कोई लिमिट नहीं गाइस, आप 500 एमसीक्यू पढ़ लो तब भी क्या होता कुछ ना है। बट आपने अगर इवेंट वाइज या चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको काफी अच्छा हो जाएगा एग्जाम में। और ये काफी स्कोरिंग सेक्शन होता है। ठीक है, लास्ट ईयर काफी लोगों का 20 में से 15 मार्क्स आया था हम लोग यहाँ से। सो गाइस, ये था पूरा आपका 5 सेक्शंस का डिटेल्स। बाकी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो हम लोग का सीमैट का डेडिकेटेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर से। हम लोगों के बेसिकली ये चारों कोर्स है, सीमैट, एसआरसीसी, टिसनेट एंड एमबीए सीईटी सुपर 40, ये चारों के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 20 सितंबर के अराउंड। ये बैचेस अभी स्टार्ट हो रहे हैं, टाइम आपके पास काफी है क्योंकि ये सारे एग्जाम फेब के बाद होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रॉपर लाइव क्लासेस, क्लासेस बहुत डिटेल में चलती हैं, कम से कम 300 से 400 लाइव क्लासें होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, प्रैक्टिस शीट, थ्योरी एंड डाउट, 550 टॉपिक टेस्ट, 5 साल की पीवाईक्यू, सारे एग्जाम से सब कुछ रहेगा। कोर्स काफी डिटेल्ड है, सब कुछ कवर्ड है उसमें। बाकी कोर्स की डिटेल्स मैं अपलोड करूंगा। गाइस अगर आपको सारे एग्जाम्स देने तो आपके पास एक ऑल इन वन कॉम्बो है, ये बहुत इकोनॉमिकल है। 8000 में आपको चारों एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। और ये चारों एग्जाम्स कवर करने मतलब क्या है कि इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी हो सब कुछ आपको मिलेगा। सीमैट के 10 मॉक्स, एसआरसीसी के 6 मॉक्स, टेस्ट के 10 मॉक्स, सीईटी के 18 मॉक्स, सब कुछ रहेंगे। और सारे एग्जाम्स का जीडीपीआई भी रहेगा। ठीक है, ये गाइस फर्स्ट एंड लास्ट बैच है, इसके बाद कोई भी और डिटेल बैच नहीं आएगा, बिकॉज फिर टाइम नहीं रहेगा बैच लॉन्च करने का, क्योंकि हम लोग को वैरायटी कवर करनी है। हम लोग का तरीका यही होता है कि हम हर चैप्टर को इक्वली फोकस करते हैं और हर चैप्टर में बहुत डिटेल में कराते हैं। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो हम लोग का एनमैट स्नैप कोर्स में जो नंबर्स है उसकी 17 क्लासें हुई हैं लाइव क्लास रिकॉर्डेड मिला के। अभी पीएनसी चल रहा है, सिर्फ पीएनसी की 10 क्लासें हुई हैं। इतनी क्लासेस का रीजन क्या है कि हम चाहते हैं कि सामने जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको सोचना ना पड़े कैसे होगा। तो कोर्स एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग है। लास्ट ईयर कम से कम 200 बच्चों का सीमैट में 98+ था, हाईएस्ट वाज 99.97 रवीश का। ठीक है,
40 plus SRCC calls, 40 plus just Mumbai calls, and at least 60 लोगों ने 99 plus CET भी। जो लोग सीईटी की तैयारी करते हैं बहुत गलत तरह से पढ़ाई करते हैं लोग सीईटी के लिए। लोग सिर्फ मॉक देना शुरू कर देते हैं और मॉक्स में आपके नंबर कितने आते हैं, 80-90 नंबर आते हैं हर बार। तो आपका तरीका गलत है गाइस। दिसंबर तक तो सिर्फ पढ़ाई करो, 31 दिसंबर तक एटलीस्ट। मॉक्स के लिए टाइम रहेगा आपके पास। आप 1.5 महीने मॉक्स दोगे ना सीईटी के, आराम से 40 मॉक दे दोगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे सिर्फ मॉक्स दोगे तो आपका स्कोर बहुत नहीं बढ़ेगा। हर बार बच्चे गलती करते हैं क्योंकि आप लोग वैरायटी पढ़ते नहीं और वैरायटी बहुत आती है। ठीक है, लास्ट ईयर हमने सीईटी दिया था, मेरे स्लॉट में 15 क्वेश्चन नंबर्स के थे खाली। तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये रिजल्ट हम लोग स्नैप के लास्ट ईयर के, हम लोग का स्नैप का कोर्स भी चल रहा है अभी। वैसे बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं, आप देख सकते हो रिव्यूज, अगर आराम से पॉज करके देखो। 99.93 इन सीईटी, 99.971 इन सीईटी। ये सीईटी रिजल्ट्स हम लोगों के, सीमैट रिजल्ट्स। ठीक है। गाइस ये एसआरसीसी एंट्रेंस के रिजल्ट्स हैं। सो गाइस कोई भी क्वेरी हो मुझे व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे। ठीक है, कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको। बाकी कोर्स की डिटेल्स वेबसाइट पे भी आ जाएंगी एंड यूट्यूब पे वीडियो भी आ जाएगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।